अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। दास्तान घर में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको पाकिस्तान के शहर कोयटा के बारे में ऐसे हैरान कुन हकायक के बारे में बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। कोयटा शहर पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में वाक़ है और ये सूबा बलोचिस्तान का सबसे बड़ा शहर और मरकज माना जाता है। कोयटा लफ्ज पश्तो जबान के एक लफ्ज से अखज किया गया है जिसके लुग़वी मायने किला के हैं। ये बलोचिस्तान के सदर मुकाम के तौर पर पहचाना जाता है। इस शहर कोयटा का तारीखी औराक में शालकोट के नाम से जिक्र है क्योंकि ये कोयटा का पुराना नाम है। शालकोट नाम की असल कुछ रवायात के मुताबिक ये बताई जाती है कि अहमद शाह अब्दाली जो कि अपने वक्त का एक नामवर बादशाह गुजरा है, जब वो मशरकी ईरान की मुहिम से वापस आया तो उसने मीर नसीर खान की वालदा बीबी मरियम को कोयटा का इलाका तोहफे में दे दिया। उसने कोयटा देते वक्त उनसे कहा कि ये आपकी शाल है, यानी दुपट्टा है। बस इस वाक़े के बाद से कोयटा को शालकोट के नाम से पुकारा जाने लगा, मगर फिर बाद में इसका नाम कोयटा पड़ गया। आज भी कोयटा में इस वाक़े की निस्बत से एक रिवायत बहुत मशहूर है कि जब भी यहाँ के रिहायशी अपनी खवातीन को कोई तोहफा देते हैं तो उसे शॉल कहते हैं, ताकि शॉल जो उनकी खवातीन की इज्जत की निशानी है उससे उनकी आबरू में इजाफा कर सकें। कोयटा अफगानिस्तान की सरहद के करीब ही शुमाली बलोचिस्तान में वाक़ शहर है। कोयटा पाकिस्तान का एक कदीम शहर है और इसका जिक्र सबसे पहले तारीख में 6ठी सदी ईस्वी के औराक में मिलता है। जब मुसलमानों ने ईरान का मुल्क 7वीं सदी ईस्वी में फतह किया तो तब उसके इलाकों के साथ ये कोयटा भी सल्तनत उस्मानिया की हुदूद में आ गया और यहाँ मुसलमानों की हुकूमत आ गई। सुल्तान महमूद गजनवी ने जब 11वीं सदी ईस्वी में फतूहात की तब उसके दौर में भी कोयटा के शहर का जिक्र मिलता है। मजीद तारीखी रवायात की छानबीन करें तो मालूम होता है कि कांसी के विले के अफराद जो तख्त सुलेमान पर रिहाइश पजीर थे, वहाँ से उनकी अक्सरियत ने हिजरत की और यहाँ कोयटा के शहर में आकर बसने लगे। कोयटा को ये एजाज भी हासिल है कि जब मुगलिया सल्तनत के बादशाह शहनशाह हुमायूं ने शेर शाह सूरी से जंग में 1543 में शिकस्त खाई तो उसने अपनी जान बचाने के लिए फरार इख्तियार की और ईरान की तरफ भागा, मगर ईरान पहुंचने से पहले उसने इस शहर में कुछ अरसे तक रिहाइश इख्तियार की और उसके साथ उसका बेटा अकबर भी था। मगर जब वो ईरान के लिए कोयटा से जाने लगा तो अपने बेटे अकबर को साथ ना ले गया और अकबर यहीं कोयटा में ही 2 साल तक रिहाइश पजीर रहा। कोयटा 1556 तक मुगल हुकूमत का हिस्सा बना रहा, मगर उसके बाद ईरानियों की हुकूमत शुरू हुई तो ये ईरानी सल्तनत का हिस्सा बन गया। फिर मुगलों और ईरानियों की काफ़ी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1595 में शहनशाह अकबर ने अपने दौरे हुकूमत में कोयटा को ईरानी हुकूमत से निकाल कर अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। 1730 के बाद कोयटा शहर कल्लात का हिस्सा बना रहा। 1828 में एक यूरोपीय मुमालिक से ताल्लुक रखने वाला शख्स कोयटा शहर की सैर को आया तो उसने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उसने कोयटा के बारे में लिखा कि कोयटा में मौजूद मट्टी की एक ऊंची, लंबी और खासी चौड़ी दीवार इसे एक किले की शक्ल में पेश करती थी। और तब उसने आबादी के बारे में लिखा कि यहाँ 300 घर आबाद थे। इस स्याह की रिपोर्ट और सैर के बाद कोयटा के खूबसूरत और कुदरती दिलकशी को देखने यूरोपीय मुमालिक से कई लोग गाहे बगाहे आते रहे और कोयटा के बारे में कई मालूमात हासिल करके अपने मुल्क के बाशिंदों को उससे आगाह करते रहे। फिर 1875 की जंग आज़ादी में मुसलमानों और हिंदुओं की शिकस्त हुई और अंग्रेजों ने बर्रे सगीर पर कब्जा कर लिया, जिसके नतीजे में कोयटा भी बरतानवी सल्तनत का हिस्सा बन गया। तब बरतानवी हुकूमत ने कोयटा शहर को अपने फौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया और इसी वजह से इस दौर में कोयटा की आबादी काफी हद तक बढ़ गई और इस आबादी की बढ़ोतरी की शरह 1935 तक काफी हद तक बढ़ती रही। मगर फिर 1935 में एक इंतहाई खौफनाक और दहशत फैला देने वाला जल्जला आया और उसने यहाँ की सारी बुनियादें हिला कर रख दी। ये खौफनाक जल्जला 31 मई 1935 को आया और उसने कोयटा शहर की खूबसूरती और वहाँ बसते घरों और अड्डों को मिट्टी का ढेर बना दिया। इस जल्जले की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जाता है कि इस हादसे में कुछ ही लम्हों में 40,000 से जायद लोग मौत की आगोश में चले गए। इस जल्जले का जिक्र जनूबी एशिया में आने वाले 4 बड़े और तबाहकुन जल्जलों में किया जाता है, क्योंकि इसने कोयटा की शक्ल बिल्कुल ही बदल कर रख दी और एक भी इमारत बाकी न रही। मगर इस तबाही को अंग्रेजों ने संजीदा ना लिया और कोयटा की तामीर नौ में कोई खातिर ख्वाह हिस्सा ना लिया, क्योंकि ये कोयटा अफगानिस्तान और ईरान के तजारती रास्तों में शुमार होता था और इसे तजारत का अहम मरकज माना जाता था। तो वक्त गुजरने के साथ साथ इस शहर
शहर की तामीर और तरक्की खुद ब खुद होती गई और ये शहर फिर से अपनी पहचान बनाकर उभरा। जब 1947 में बरसगीर पाको हिंद की तकसीम हुई और भारत और पाकिस्तान दो मुल्क वजूद में आए तो इस तकसीम से पहले हिंदुओं की अक्सरियत कोयटा के बाशिंदे थे, मगर जैसे ही मुल्क अलग हुए अक्सर हिंदू खानदानों ने अपने मुल्क भारत जाने का फैसला किया, मगर अब भी मौजूदा कोयटा में कई हिंदू खानदान आबाद हैं। चूँकि पहले यहाँ हिंदू अक्सरियत में थे तो कोयटा में कई ऐसी जगह हैं जिनके नाम हिंदुओं से मंसूब हैं और मशहूर भी हैं। इनमें गोरदस सी और मोती नाम रोड काबिले जिक्र हैं। कोयटा शहर की आबादी का अंदाजा लगाया जाए तो 2020 में एक रिपोर्ट के लिहाज से यहाँ तकरीबन 11 लाख अफराद अपना मस्कन बनाए आबाद किए हुए हैं। कोयटा शहर में रहने वाले बाशिंदों में अक्सरियत आबादी पश्तून है, जबकि यहाँ बलोच कौम से ताल्लुक रखने वाले लोग भी रिहाइश पजीर हैं। इसके अलावा कोयटा में पूरे पाकिस्तान से आए हुए मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी यहाँ आबाद हैं और अपने कारोबार यहाँ चला रहे हैं। कोयटा शहर जहाँ आबाद है वहाँ सतह समुंदर से इसका फासला मापने पर मालूम हुआ कि ये शहर सतह समुंदर से 1700 से 1900 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। इसके इस बुलंदी पर मौजूद होने की वजह से यहाँ का मौसम और फिजा खुशगवार रहती है। यही वजह है कि यहाँ के सियाहती मकामात के अलावा भी शहर की सैर को कई गैर मुल्की लोग हर साल चक्कर लगाते हैं। कोयटा में कई अहम और तारीखी मकामात वाक़ हैं जिनका कई लोगों को इल्म तक नहीं, मगर आज हम इन मकामात के बारे में आपको तफसीली मालूमात फराहम करेंगे। कोयटा में सबसे पहले और सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल मकाम ज़ियारत है। ये मकाम अपनी खुशगवार जगह और माहौल की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज है। इसके मशहूर होने की एक और बड़ी वजह यह भी है कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जब अपने आखिरी अय्याम में सख्त बीमार थे तो उन्होंने अपने सुकून और आराम के लिए इस जगह ज़ियारत का इंतखाब किया और अपने आखिरी अय्याम यहीं गुजारे। इसके अलावा कोयटा में मौजूद हिन्ना ओढ़क की वादी अपने कुदरती हुस्न में बेमिसाल है। इस वादी की मशरकी सिमत में को जरगोन का सिलसिला वाक़ है जहाँ पर जनेपर के जंगलात मौजूद हैं। इस सिलसिले की हुदूद ज़ियारत के मकाम तक फैली हुई है। इस हिन्ना ओढ़क की वादी में बहुत सी किस्म के फलों से लदे बागात हैं और यहाँ वादी में बीचों बीच बहती नदी यहाँ की खूबसूरती और दिलकशी को दुगना कर देती हैं। यही नदी का पानी वादी से निकलकर हुन्ना झील का हिस्सा बन जाता है और हुन्ना झील भी अपनी खूबसूरती से दूर दराज के इलाकों, शहरों और मुल्कों में बसने वाले शौकीन लोगों को अपनी तरफ खींच कर ले आती है। अब ये जगह एक सियाहती पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल होती है तो यहाँ पर हुकूमत ने वाटर स्पोर्ट्स की सहूलियात और कश्ती रानी के लिए कश्तियों का भी इंतजाम किया है। कोयटा में मौजूद हजारगंजी जलतन नेशनल पार्क, जिसका मतलब हजार खजानों की कुंजी लिया जाता है, कुदरत का एक और हसीन तोहफा है जो कि दुनिया की मसनूआती शक्ल से पाक और कुदरत की असल रानाइयाँ छलकता नजर आता है। ये पार्क कोयटा से कराची जाने वाले रास्ते या शाहराज से 17 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस मकाम पर सियाह उमड़ उमड़ कर आते हैं क्योंकि यहाँ दुनिया के वो बेहतरीन नज़ारे हैं जो कहीं देखने को नहीं मिलते। इस पार्क के अहाते में मौजूद पीर गायब आबशार सियाहों की तवज्जो का मरकज है। को हिंदुकश पहाड़ी सिलसिला जो अफगानिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान में आता है, उसका जनूबी हिस्सा कोयटा शहर के मशरक में मौजूद कोह सुलेमान है। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम कोयटा में मौजूद एक और अहम जगह है जो कोयटा की मुनफरिद पहचान का बायस है। जब अंग्रेजों की कोयटा पर हुकूमत थी तो यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम जिसका नाम मैकमोहन था कायम किया गया, मगर जब 1935 में जल्जला आया तो उसकी वजह से इस म्यूजियम की धज्जियां बिखर गईं और कुछ चीजें मलबे के नीचे से मिली। इन मिलने वाली बाकियात के बाद में कलकत्ता, दिल्ली और लंदन भेज दिया गया। फिर कोयटा की तामीर नौ होने के बाद यहाँ 1972 में बलोचिस्तान आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम की तामीर की गई। इस म्यूजियम की सबसे अहम पहचान यहाँ पाए जाने वाले डायनासोर्स की फॉसिल्स, वॉल्किंग वेल, बलोची थ्रीम फॉसिल्स जो बलोचिस्तान के पत्थरों से ही दरियाफ्त हुए, खास तरह के मादनियाती पत्थर और शहाबे साकिब हैं। ऐसी कीमती और कदरे पाई जाने वाली चीजें सिर्फ इसी कोयटा के म्यूजियम में ही मिलती हैं। कोयटा में मौजूद चमन रेलवे ट्रैक भी अपनी ही मौज में आला मिसाल है। इस रेलवे ट्रैक का फैलाव 1600 किलोमीटर पर है ताकि इसके जरिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आमदोरफ्त में आसानी पैदा हो सके। ये रेलवे लाइन पहाड़ों को काट कर उनके बीचों बीच बनाई गई है। इस रेलवे ट्रैक की एक और खासियत ये भी है कि ये सतह समुंदर से 5499 फीट पर वाक़ होने के बायस पाकिस्तान के सबसे बुलंद रेलवे ट्रैक्स में शुमार होता है। मजीद ये कि जाहिदान जो कि ईरान का एक शहर है, उसे और कोयटा को मिलाने के लिए भी रेलवे लाइन यहाँ बिछाई गई है। कोयटा में साल के 7 महीने बहुत खुशगवार और हसीन मौसम रहता है, मगर गर्मियों की बात हो तो कोयटा में महकमा मौसमियात के माहिरीन ने औसत दर्जा हरारत 31 से 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड
किया है। इसके अलावा अगर गर्मी की शिद्दत कभी बढ़ जाए तो यहाँ का दर्जा हरारत एक अंदाजे के मुताबिक 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँच सकता है। खेलों की बात हो तो कोयटा पूरे मुल्क से अलग हैसियत इस वजह से भी रखता है कि यहाँ मुल्क में क्रिकेट की निस्बत फुटबॉल के खेल को ज्यादा पसंद किया जाता है और इसी वजह से यहाँ मर्दों के साथ साथ खवातीन के फुटबॉल क्लब भी मौजूद हैं जो कि इन्हें खेल में भरपूर हिस्सा लेने के मौके फराहम करते हैं। बस यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दास्तान घर को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।